अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मर्दाना ताकत के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ। ये बहुत आसान और घरेलू नुस्खा है। इसको आप इस्तेमाल करके अपनी मर्दाना ताकत में इजाफा कर सकते हैं। दोस्तों, अज्जा आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। छुहारे आपने ले लेने हैं और जो चने हैं, भुने हुए चने, ये देख लें आप। ये भुने हुए चने आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। ये आपने दोनों हम वज़न आपने लेने हैं। छुहारे और भुने हुए चने ये आपने हम वज़न लेने हैं। अगर आप छुहारे 30 रुपए के ले रहे हैं तो चने भी आपने 30 रुपए के लेने हैं। मिसाल के तौर पर अगर छुहारे आप ले रहे हैं 20 ग्राम तो चने भी आपने 20 ग्राम लेने हैं। आधा पाव ये ले रहे हैं तो आधा पाव ये लेने हैं चने, ठीक है। तो ये दोनों हम वज़न ले लेने हैं आपने। उसके बाद आपने क्या करना है कि छुहारे के अंदर से आपने गुठली निकाल लेनी है। जो छुहारे की अपनी गुठली होती है ना, इसके अंदर वो निकाल लेनी है और ये ऊपर वाला सख्त हिस्सा है ये निकाल लेना है, ठीक है। ये निकाल के आपने इसको रख लेना है। और उसके बाद जो चने हैं, चनों का अगर आप कोशिश करें तो ये देखें, ये जो छिलका है, ये छिलके वाले अगर ना मिलें, अगर इस तरह साफ चने मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये ना मिलें तो छिलके आप ले लें, ठीक है। छिलके वाले इस तरह वाले जो ले लें, इनको आप थोड़ा सा हथेली पर रखेंगे। इस तरह हथेली पर रखकर आप यूँ थोड़ा सा मसलेंगे तो इनके ऊपर से ये चने उतर जाएंगे। ये इनके छिलके जो है वो उतर जाएंगे और ये जो साफ साफ दाने हैं ये आप अलहदा कर सकते हैं, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें आपने ले लेनी है। उसके बाद आप ले लेना है प्याज। प्याज को आपने क्या करना है कि किसी ग्राइंडर में या लंगरी में, जिसे खरल भी कहते हैं, उसमें पीस लें और उसका अर्क निकाल लें, ठीक है जी। प्याज को आप ग्राइंड कर लें मशीन में डाल के। ये सबसे आसान तरीका है। इसको आप ग्राइंडर में डालकर उसको आप ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड करके आप उसका पानी निकाल लें। पानी निकालने के बाद जो है वो उसका अर्क निकल आएगा, जिसको प्याज का अर्क बोलते हैं, वो आपने महफूज कर लेना है। ये तकरीबन आपने 3 से 4 प्याज ले लेने हैं। कम से कम 4 प्याज लेंगे तो थोड़ा सा उसका अर्क बन जाएगा, ठीक है। वो आपने अर्क जब उसको ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद एक रेशमी कपड़ा लेना है। जैसे कि मैं पहले बताया था मैंने पिछली वीडियो में, रेशमी कपड़े के अंदर डाल देना है और उसको ऊपर से निचोड़ना है तो उसका अर्क नीचे गिरेगा। मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर ये प्रोसेस करूं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं वीडियो को पॉज करूँगा और मैं ये सारे ये भी पीस कर, छुहारे भी पीस कर और चने भी, इन दोनों को पीस कर प्याज के अर्क में उसको गूंदना है। जिस तरह आटा गूंदा जाता है उसको थोड़ा सा यूं हाथ के साथ मसल के और उसके इतने इतने लड्डू बना लेने हैं, छोटे छोटे लड्डू बना लेने। जिस तरह आप ये जो आपके मिठाई वाली शॉप से जो चमचम मिलते हैं, जो छोटे लड्डू होते हैं जिनको चमचम बोलते हैं, वो उसके बराबर आपने लड्डू बना लेने हैं। वो लड्डू आपने सुबह और शाम आपने एक एक लड्डू खाने के बाद खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले खा लें तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। खाने के बाद आप वो एक एक लड्डू खाएंगे तो आपकी मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, छुहारे जिसको आम तौर पर हमारे बुज़ुर्ग भी उनको भी कहते सुना है कि इस छुहारे के अंदर इतनी मर्दाना ताकत पाई गई है। ये छुहारा धूप पर सुखाया जाता है। होती बेसिकली ये खजूर है। इसको धूप पर सुखाकर इसको छुहारा बना दिया जाता है और इसके अंदर मर्दाना ताकत इतनी मौजूद होती है कि अगर कोई बंदा नामर्द है, उसका औलाद पैदा नहीं हो रही, तो उसको आपने अक्सर बुज़ुर्गों को कहते हुए सुना कि आप छुहारे खिलाएं उसको तो उसकी औलाद हो जाएगी, ठीक है। ये छुहारे मनी के जरासीम पैदा करते हैं, मनी को गाढ़ा करते हैं, मनी को कसीर तादाद में पैदा करते हैं, गाढ़ा करते हैं और ये बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत के हामिल हैं, ठीक है जनाब। ये छुहारे और बेसिकली ये जो चने हैं, ये चने अक्सर आपने बुज़ुर्गों से ही सुना होगा कि चने जो हैं वो घोड़ों की खुराक है। घोड़े की खुराक इसलिए कहा जाता है कि घोड़े में अगर इतनी ताकत होती है, कहते हैं कि अगर घोड़े को अपनी ताकत का इल्म हो जाए तो वो सारी दुनिया को फतह कर ले।
सारी दुनिया पर बादशाहत करे, उसके ऊपर उसके अंदर इतनी ताकत होती है। ठीक है, अक्सर आपने जंगों में देखा होगा पुराने घोड़े कितने तेज़ भागते हैं और नॉन स्टॉप भागते हैं, और उनके अंदर कितनी ताकत होती है, वो नॉन स्टॉप इसका मुकाबला करते हैं, और बहुत ज़्यादा घोड़े की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। ये घोड़े की खुराक है चने। ठीक है जी, तो ये जब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो यकीन करें कि आपके अंदर मर्दाना ताकत का एक तूफान खड़ा हो जाएगा। इतनी मर्दाना ताकत आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि उसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये शादीशुदा हजरात के लिए एक बहुत बेहतरीन तोहफा है मेरी तरफ से। ये नुस्खा मैं आपके सामने बनाऊंगा। अभी मैं ये अज़ा पीस कर, मैं वीडियो स्टॉप करके अज़ा पीस कर आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो है वो आपके सामने मैं ये लड्डू बनाकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो दोस्तों मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन करा रहा था कि ये दोनों अज्जा जो हैं बेहद मर्दाना ताकत के हामिल हैं। और रही बात प्याज की, जब प्याज इसके अंदर शामिल हो जाएगा, प्याज एक तो गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरी बात यह है कि ये मर्दाना ताकत बहुत ज़्यादा पैदा करता है, नफ्स में सख्ती पैदा करता है, नफ्स की रगों के अंदर गलीज़ मादे जो इकट्ठे होते हैं उनको ख़त्म करता है और नफ्स में खून की रवानगी करता है। गुर्दों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसके खाने से गुर्दे ताकतवर होते हैं और गुर्दों में खून का गुर्दों से खून का नफ्स की तरफ जो बहाव होता है, यहाँ से गुर्दे होते हैं, गुर्दे के अंदर ये इस साइड पे गुर्दे, इस यहाँ से अंदर एक चीज़ इंसान के अंदर एक वो पेशाब की नाली आती है और खून की भी एक नाली आती है जो नफ्स के अंदर खून का बहाव तेज़ करती है और उस खून के बहाव से नफ्स में सख्ती पैदा होती है। ठीक है, ये प्याज के कमालात हैं। प्याज को खाना भी सुन्नत है। ठीक है, दिन के वक्त इसको खाना सुन्नत है। नबी पाक की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि प्याज जितना दिन में फ़ायदामंद है उतना ही रात में नुकसानदेह है। ठीक है, इसको दिन में खाया जाए तो यह सोना है, अगर रात में खाएंगे तो जितना इसका फ़ायदा है उतना ही इसका नुकसान है। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को मैं वीडियो स्टॉप करके मैं मुकम्मल प्रोसेस के साथ बनाकर मैं आपके सामने उसका लड्डू तैयार करूँगा। आप वीडियो देखते रहिए, मैं अभी आपके सामने हाज़िर होता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने प्याज का अर्क भी निकाल लिया है और जो मैंने छुहारे लिए थे उसको भी मैंने पीस लिया है। ये मैंने ग्राइंडर में नहीं पीसा, ये मैंने खरल में पीसा है। जो खरल होती है उसमें पीस के मैंने रखा है और ये भी मैंने खरल में पीसा है, ग्राइंडर में नहीं पीसा। अगर आप चाहते हैं तो आप ग्राइंडर में इसको पीस सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप इकट्ठा भी पीस सकते हैं, दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा पीस के, यानी कि चने भी आप डाल दें ग्राइंडर में और उसके बाद आप जो छुहारे हैं उनकी गुठलियाँ निकाल कर उनको भी आप उसमें डाल सकते हैं ग्राइंडर में। और उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को निकाल कर प्याज को ग्राइंड करके एक कपड़े में, फिर जब वो ग्राइंड हो जाएगा उसको निकाल कर रेशमी कपड़े में रख कर और उसको ऊपर से दबाएंगे तो उसका इस किस्म का रस निकल आएगा। ये आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर इसको, ये मैंने इसका बड़ी मुश्किल से रस निकाला है। ये प्याज का रस है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ कि गोलियां कैसे बनानी है। ये मैंने जैतून का तेल एहतियातन रखा हुआ है कि अगर गोली ना बन सके, गोल ना हो, तो जैतून का तेल डालकर उसको नरम किया जाए और उसको गोल कर दिया जाए। तो ये एहतियातन मैंने रखा हुआ है, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले चलते हैं, ये अर्क हम इसमें डाल देते हैं। जार में हमने जार लिया है, हम इसमें अर्क डाल देते हैं। उसके बाद हम छुहारे डाल देते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हम चने डाल देते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको इस तरीके के साथ हम इसको थोड़ा सा मसलेंगे ताकि इसके अंदर ये जज्ब हो जाए
ये पानी जो है ये थोड़ी देर तक खुश्क हो जाएगा। इस तरीके के साथ आपने इसको मसल देना है। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो अर्क है ये खुश्क होता जाएगा, देख सकते हैं आप। ये सारे का सारा अर्क खुश्क हो चुका है इसके अंदर। मज़ीद अगर थोड़ी देर इसको आप मसलते रहेंगे तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, पेस्ट एक तैयार हो जाएगा। ज़रूरी इसका नहीं है कि आप गोली ही लड्डू ही बनाकर इसके आप खाएं। आप इसको अगर इस तरह का पेस्ट भी बन जाता है तो वो भी आप एक आधी चम्मच जो है वो उसकी खा सकते हैं सुबह शाम। ठीक है जी, तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद करेंगे ताकि ये थोड़ा मज़ीद खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद आपने दोस्तों ये इतना आसान और इतना एक मर्दाना ताकत का ये हामिल है जो मैंने नुस्खा आपको बताया है। ठीक है, ये आपकी सोच भी नहीं होगी कि इतनी ताकत इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत है। अब ये देखें कि इसके अंदर प्याज का अर्क बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, खुश्क हो गया है। उसने जो छुहारे और चने हैं उनका जो हमने पेस्ट बनाया था उसने सारा जो अर्क है उसको अपने अंदर चूस लिया है। अब उसने प्याज की सारी ताकत अपने अंदर चूस ली है। तो जब उसने अपनी ताकत उसके अंदर चूस ली है तो उसकी अपनी भी ताकत मिलकर, छुहारे और चनों की ताकत मिलकर एक बहुत ज़बरदस्त मर्दाना ताकत का नुस्खा बन जाता है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा उठाकर हाथ पे रख के इस तरीके के साथ हाथ से इसको यूं गोल करना है। ये देख सकते हैं, इस तरीके के साथ आपने इसके ये थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी देर में ये सख्त हो जाएगा। अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए अगर बनाकर इसको आप अलग से इसको रख देंगे, ठीक है, तो ये थोड़ी देर में सख्त हो जाएगा। तो ये बिल्कुल लड्डू की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल लड्डू की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक बनाया, अभी मैं दूसरा भी आपके सामने बनाने। तो कोशिश करें कि जिस साइज़ का आपको ये बना है लड्डू, उसी साइज़ का आप ये वाला लड्डू भी तैयार करें ताकि उससे ज़्यादा बड़ा ना हो, उस जितना हो, ताकि वो जो है वो आराम से उसको आप जो है वो खुराक इतदाल के साथ जो दोनों की बराबर मिक़दार में खुराक हो वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस किस्म के आपने इस तरह लड्डू तैयार कर लेने हैं। ठीक है जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये नुस्खा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत के हामिल है। आप ये ज़रूर नुस्खा ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मर्दाना ताकत बहुत ज़्यादा पैदा करेगा, मन्नी को गाढ़ा करेगा, टाइमिंग आपकी करेगा, क्योंकि इसमें चने डले हुए हैं। तो आपकी ये जितने रगें और पट्ठे हैं इसमें ताकत देगा ताकि आपकी मर्दाना टाइमिंग वापस आ सके, जो खोई हुई मर्दाना टाइमिंग है वो बहाल हो सके। मन्नी को गाढ़ा करेगा, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम चूँकि इसके अंदर छुहारे मौजूद हैं ये पैदा करेगा। और यकीन नहीं करें कि 1 महीने का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इसको शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर किस्म का जो मरीज़ है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसको इस्तेमाल, इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको
खाना खाने के बाद अगर खा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये लड्डू तैयार करके आप रख लें, थोड़ी देर के लिए रखें, खुश्क हो जाएंगे। खाना खाने के बाद ये आप इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको, ख़ासतौर पर सुबह के टाइम जल्दी उठकर, और रात को सोने से पहले, सॉरी शाम को आपने ये लड्डू एक खा लेना है। उसके ऊपर आपने दूध नहीं पीना, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं खानी, ना शहद इसमें मिलाना है, कुछ भी नहीं खाना। ये जिस तरह नुस्खा मैंने बनाया है बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल इसी तरह आपने ये नुस्खा तैयार करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल वेरीफाई होने जा रहा है, 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे होने लगे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी मैं एक दूंगा। आप लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मैं एक गिव अवे आपको दूंगा, ठीक है। मैं एक कुरानदाजी रखूँगा, उसमें जिस बंदे का नाम आया तो उसको, आपको जिस बंदे ने कमेंट्स में ज़्यादा कमेंट किए हुए या अच्छे कमेंट्स किए हुए, जिसका पॉजिटिव रिस्पांस हुआ, तो उसको मैं एक बहुत कीमती इनाम भी दूंगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।